एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अपने कौन से थिंकिंग पैटर्न्स हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, हमारा जो ग्रोथ की जर्नी है उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं और उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। दीज आर थॉट पैटर्न्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ टॉक। वो सारी बातें जो आप खुद से करते हो, अपने थॉट्स इज नथिंग बट वॉट आर यू कंटिन्यूसली सेइंग टू योर सेल्फ थ्रू आउट द डे। One of a very good mindfulness practice that I recommend people to do, and I do it myself too, is to just pause for a moment and think and ask, what am I thinking right now? मैं अपने आप से क्या कह रही हूँ? And then I become conscious of what I'm thinking and I get into the power to either change it or to actually keep on thinking if it is something productive. So this kind of awareness if you build, then it will be very easy for you to change the state of your mind. That too very quickly. So what are those some continuously occurring thoughts that drain your energy eventually? The first is the pattern of comparing yourself to others. हम खुद का comparison दूसरों से क्यों करते हैं? Because there is inherently a belief that you are not good enough. Sometimes when we get inspired from people and we like what they are doing, हमें actually उनकी progress देखकर खुशी होती है और हम उनसे सीखना चाहते हैं और उनकी तरह बनकर खुद के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं। एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वे वेयर यू कैन यूज कंपैरिजन। बट व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स एंड स्टार्ट फीलिंग वेरी लो अबाउट इट, व्हाट यू आर डूइंग इज आपने आपकी कुछ क्वालिटीज़ के साथ जो नेगेटिव है खुद को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लिया है। और जब भी आपको किसी और की अच्छी क्वालिटी दिखती है, आप अपनी बुरी क्वालिटीज़ को उनकी अच्छी क्वालिटीज़ के साथ कंपेयर करके अपनी सारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। सो व्हाट इज़ द पॉजिटिव थिंग दैट यू कैन डू इंस्टेड? इफ़ यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय समबडी, acknowledge that what they are doing is something that you really like and something that you would love to do. So try to learn from them, either by observing or building the capacity and the skill set that you really want. क्योंकि ऐसी कोई स्किल नहीं है जो अगर आप ओवर टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आपको नहीं आएगी। एवरी स्किल हैज़ द पॉसिबिलिटी टू बी एक्सेल्ड, टू बी मास्टर्ड। व्हाट इज द सेकेंड थिंग? सेकेंड इज सेल्फ क्रिटिसिज्म। कंपैरिजन कैन बी अ ट्रिगर टू सेल्फ क्रिटिसिज्म, बट सेल्फ क्रिटिसिज्म की अगर आपको आदत है बहुत पहले से, तो आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हो, अगर सराउंडिंग्स में कुछ गलत होता है आप खुद को क्रिटिसाइज करोगे, खुद को ब्लेम करोगे। अगर आपसे इतनी छोटी सी भी गलती होती है, आप खुद को इतनी बड़ी पनिशमेंट दोगे बाय मेंटली टॉर्चरिंग योरसेल्फ। नाउ व्हाट ऑल इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग इंटरनली। बट हाउ डू यू रियली गेट रिड ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म? बिकॉज जिनके दिमाग में ये क्रिटिकल वॉइस बहुत हाई होती है, वो कोई भी न्यू चीज़ करने से तो बहुत डरते हैं, अगर करते भी है तो आउट ऑफ फियर करते हैं, और करके उनका डर और बढ़ जाता है कि मैं कुछ नया कर ही नहीं सकती। सो सेल्फ क्रिटिसिज्म ऑल्सो कीप्स यू इन योर इल्यूजन ऑफ कंफर्ट जोन। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विथ सेल्फ क्रिटिसिज्म दैट नीड्स यू टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट इज यू नीड करेज एंड सेकेंड इज यू नीड कंपैशन। करेज मतलब ये पता नहीं है कि जो मैं एक्शन करूंगी उसका आउटकम एग्जैक्टली क्या होगा। आपने इंटेलेक्चुअली जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है उसके बारे में सोच लिया है, बट आपको गारंटीड नहीं पता कि आउटकम क्या हो सकता है। जैसे आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हो, उसमें पॉसिबिलिटी होती है दैट देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्क एंड डेंजर इन्वॉल्व्ड, बट यू गो विद अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। जो आपको वो एडवेंचर स्पोर्ट्स करा रहे हैं वो सारे रिस्क को लेकर वो अपनी अरेंजमेंट्स करते हैं और वो हमें उस रिस्क से बचाते हैं। बट वो एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए भी हमें जो हिम्मत चाहिए, दैट इज कॉल्ड करेज। दैट यू नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स कैन गो रॉन्ग एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स विल गो रॉन्ग इन मैनी सिचुएशंस। So even though you're not certain about the outcome, still you take steps in order to learn from your mistakes. This attitude is called courage. And it has to be coupled with compassion. Compassion मतलब कि अगर आपसे जब गलती होती है, you have the capacity to forgive yourself and to learn from that mistake. अब सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या करता है? आपके अंदर करेज तो बहुत है, आपने वो मिस्टेक कर दी, बट दैट क्रिटिसिज्म स्टॉप्स यू फ्रॉम लर्निंग what you were supposed to learn from that mistake. And the best way to learn things is by making mistake. But we cannot take a very big risk as to where your life gets into danger or some very high risk situations which has to be taken
cared by people who are expert in it, like adventure sports. So you can seek help of people who are experts when you're trying extremely new things. If you have the courage and compassion, then of course you can overcome really great amount of challenges. And there have been people who have overcome it. So if you have these qualities where you actually appreciate yourself for your uniqueness, comparison is done on a positive basis, you have courage, you have compassion. If you have all these qualities, these two things and thinking patterns that people get stuck into where they do not find any solution. अगर खुद को कंपेयर करते रहोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा. अगर आप खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हो कि नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ एंड ऐसे ही मेरा नेचर है, you again don't have any solution. So these are the points where you feel stuck. These were just two patterns. There are many more. But if you develop these two virtues of courage and compassion, the journey of learning and the journey of life will become very enriching.